नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे और एक फिनटेक के शेयर के बारे में जिसका नाम है 197 कम्युनिकेशन यानी पेटीएम। पेटीएम के बारे में एक इम्पोर्टेंट न्यूज आया हुआ है। जो चाइनीज पार्टनर है अलीबाबा कंपनी, उसका जो ग्रुप का एक कंपनी है एंड फिनटेक, जिसके पास कंपनी का करीब करीब 10 to 12% का शेयर होल्डिंग्स है। अभी उस कंपनी ने अपना 4% स्टेक जो है वो ऑफलोड करने वाला है। यानी ओपन मार्केट में कंपनी जो ब्लॉक डील के माध्यम से कंपनी ये 4% जो इसका शेयर होल्डिंग्स है वो बेचेगी, जिसका कीमत करीब करीब 2000 से 2100 के करोड़ के बीच में होगा। जो डॉलर में आप देखेंगे तो $240 मिलियन है और इंडियन रुपीज में 2100 करोड़ के आसपास मिलेगा। इसके अलावा कंपनी का जो जिस प्राइस से कंपनी ये शेयर अपलोड करने जा रही है वो प्राइस करीब करीब ₹809 रहेगा, जो कि उसका प्रेजेंट प्राइस से 6% डिस्काउंट में कंपनी का ब्लॉक डील हुआ है। तो इस 4% का स्टेक अपलोड करने से इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि कंपनी का शेयर का जो सप्लाई बहुत ही ज्यादा आ जाएगा मार्केट में, जिसके चलते सप्लाई ज्यादा होने से इसका जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा मार्केट में कम काल के डेट में देखने को मिल सकता है। क्योंकि सप्लाई ज्यादा होगा तो डिमांड उस तरह का अगर नहीं होगा तो सप्लाई ज्यादा होने के चलते शेयर में डाउनग्रेड वैल्यूएशन देखने को मिलता है, यानी शेयर में डाउनवर्ड पोजीशन देखने को मिलता है जनरली। तो कल के डेट में इसका इम्पैक्ट जरूर आपको देखने को मिलेगा। ये था इंपॉर्टेंट न्यूज। इसके अलावा कंपनी का अगर हम डिटेल्स एनालिसिस करेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप जो है वो करीब करीब 53,000 करोड़ का है। और कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रक्चर आप देखेंगे, कंपनी रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है वो देखेंगे कि हम जब भी हम कोई भी पेमेंट करते हैं पेटीएम के थ्रू, तो उसका जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फीस है वो कंपनी चार्ज करता है उसके जो मर्चेंट है, यानी जिसको वो ऐप दिया हुआ है, जिसके चलते वो ऐप से पैसा आता है बिजनेसमैन के पास, उनसे वो कमीशन चार्ज करता है, ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करता है। कंपनी का रिसेंट जो डेटाबेस है उसके हिसाब से कंपनी के पास 2 करोड़ से ज्यादा मर्चेंट है। और कंपनी के पास जो उसका कस्टमर्स है, यानी जो उसका पेमेंट का ऐप जो डाउनलोड करके रखे हैं, वो करीब करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। तो कंपनी का मार्केट जो कस्टमर बेस है वो बहुत ही अच्छा है। और कंपनी का रेवेन्यू आप देखेंगे लास्ट 5 साल से करीब करीब 23 से 4% के एवरेज से ग्रोथ कर रहा है। कंपनी ने बुधवार को क्वार्टर फोर का रिजल्ट अनाउंस किया था, जिसमें उसका लॉस कम दिखाया गया था ईयर में, जो कि करीब करीब 544 करोड़ का आसपास आ गया था। कंपनी का रेवेन्यू में हालांकि डिक्रीज देखने को मिला था, करीब करीब 15% का आसपास। लेकिन कंपनी का जो ग्रोथ आउटलुक है अभी वो देखेंगे तो कंपनी आने वाले दिनों में और कस्टमर एक्विजिशन करेगा। और उसका रेवेन्यू सेक्टर जो अदर इनकम की तरफ कंपनी जा रहा है, जिसका जो अदर इनकम के उसमें इंक्लूड रहता है उसका जो लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है कंपनी अपने ऐप के जरिए, एडवर्टाइजमेंट कराता है, उससे कमीशन लेता है। और जो आपका क्लाउड ऐप सर्विसेज है, जैसे कि रेलवे टिकट बुकिंग हो गया या कोई और अदर मर्चेंट पेमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो भी आप पेमेंट करते हैं, अगर उसके थ्रू पेमेंट उस ऐप के थ्रू पेमेंट करते हैं तो वो इनकम जनरेट होता है कमीशन के रूप में कंपनी को, तो वो सब अदर इनकम में आता है। तो कंपनी का अभी जो मैनेजमेंट का जो आने वाले दिनों में जो लक्ष्य है वो है अदर इनकम सोर्स को कैसे और बढ़ाया जाए। फिलहाल इस क्वार्टर में आप देखेंगे कि अदर इनकम में करीब करीब 100 करोड़ का आसपास था। और जो लॉस हुआ था वो करीब ये जो कंपनी ये दिया है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, उसमें करीब करीब 490 करोड़ का जो एक्सपेंसेस किया है। और जो लॉस हुआ है वो 30 से 35 करोड़ के आसपास हुआ। तो कुल मिला के कंपनी का जो अदर लॉसेस ये सब देखने के बाद 544 के करोड़ के आसपास लॉसेस देखने को मिला। तो कंपनी का जो प्रोज देखेंगे तो प्रोज में आप देखेंगे कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है, प्रोमोटर्स होल्डिंग कंपनी के पास बिल्कुल नहीं है, एफआईएस के पास करीब करीब 55% का शेयर है, डीआईएस के पास भी करीब करीब 22 to 25% का शेयर है। और जो रिटेल सेक्टर है उनके पास करीब करीब 25 से 30% का शेयर होल्डिंग्स है। तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है लास्ट 5 ईयर से, लेकिन आरओई देखेंगे तो वो नेगेटिव है, यानी -10% है लास्ट ईयर से, जिसके चलते कंपनी का जो नेगेटिव आरओई होने के चलते कंपनी के लिए थोड़ा ड्रॉबैक्स होता है। तो इस डिटेल्स एनालिसिस था कंपनी के बारे में, कंपनी का रिजल्ट्स, कंपनी का अपकमिंग व्यू यानी आउटलुक, और जिसके चलते जो एनालिसिस का मानना है कि इसका शेयर का जो वैल्यूएशन वो करीब करीब 700 से लेकर 900 के बीच रह सकता है इस ईयर में। और आने वाले दिनों में रेवेन्यू को तो अच्छा देखने को मिलेगा और प्रॉफिट और भी मतलब लॉसेस जो हो रहा है उसमें और कमी देखने को मिल सकता है। तो ये सारा चीज कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग आउटलुक दे रहा है। बाकी आप इसके ऊपर और एनालिसिस करिए, अगर और कुछ न्यूज आता है मैं जरूर इसके ऊपर और वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
सब्सक्राइब करिएगा तो आपके पास इन्फॉर्मेशन जरूर चला जाएगा कि जब ये कोई भी इंप्रूवमेंट आता है इस शेयर के बारे में। तो फिलहाल यही था इन्फॉर्मेशन, ये था डिटेल्स एनालिसिस। इस शेयर में कोई बाय और सेल करने का सलाह नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है और आपको डिसीजन लेने के लिए जो हेल्पफुल होता है उसके लिए है। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।